शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अब तुम कमांडर चलोगी, तुम कमांडर चलोगी, उसमें भी सेलेक्ट हो गई प्लाटून कमांडर में, नेवल विंग में। तो ये ड्रिल और कमांड अच्छी है, तो उन्होंने कहा कि इसको गार्ड ऑफ ऑनर में शिफ्ट करो। तो हमें राइफल से इतना ज्यादा प्यार है, बस ईंट पत्थर से स्विंग लगातार करे। मुलेठी तो उसको गर्म पानी में डाल के वही पानी वानी वही पीते थे। तो मुझे डर रहता था कि क्या पता ये चलेगा मैं चलेगा, मतलब कि हाँ अभी इसके बाद एक पूरा राउंड चक्कर घूम के आएंगे, फिर वहां पे हाँ मेरा नेक्स्ट कमांड क्या है। मैंने हमेशा मतलब ऐसे ही सोचा कि एज अ कमांडर ही मुझे चलना है। कुछ कोशिशें ही कामयाब होगी जब तेरी ये जिद आग होगी। फूक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख देंगे जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। हर मैदान फतेह कर, हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह कर, हर मैदान फतेह कर, हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह कर, हर मैदान फतेह कर, हर मैदान फतेह कर, हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। अरे हम है वही, सितारों से भी आगे, अरे हम है वही, जो मंजिलों पर पहुंचे हैं। अरे हम है वही, सितारों से भी आगे, अरे हम है वही। हमें में ऐसी बात है जो सब पे नहीं, वीर है भारत माँ के, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं, हम रुकते नहीं। एनसीसी है हम, एनसीसी है हम, एनसीसी है हम, एनसीसी है Hey everyone, so today we are having very special guest Cadet Ulfat Khan from Jammu and Kashmir Directorate. So this session was most awaited session, and even I was also waiting for this session from a long time. So yes, today we are here, and Ulfat, I welcome you here, and I would like you to give your brief introduction so the cadet, those who are watching us, can get to know about you. So please. Okay. Jai Hind everyone. I am Senior Cadet Captain Ulfat Khan from 1 J&K Naval Unit NCC Srinagar, Jammu Kashmir and Ladakh Directorate. And recently I was the part of Republic Day Camp contingent, and my event was Guard of Honor, and I was the best commander at Prime Minister Rally 2024. Okay, that's really great. So today we are having Ulfat, and she was part of RD 2024 and was All India Guard Commander. So today we are having 30-minute session of podcast with her. So Ulfat, I have got so many questions on my Telegram and on my YouTube comment section related to Guard of Honor and the Commander selection procedure. So अभी उसी के बारे में बात करेंगे. So if you are ready, should we start? Yeah, please start. Okay, so Ulfat, the first question is like the time you were preparing for the drill. So आपने ऐसा ड्रीम किया होगा, मे भी मतलब काफ़ी सारे कैडेट यूज टू थिंक दैट दे वुड बी अ कमांडर इन आरडी, और इस तरह से आप भी सोचते होगे. सो हैव यू एवर थॉट कि हाँ ये ड्रीम ट्रू हो जाएगा? First of all, it's always inspiring when our dreams turn into reality through hard work and dedication. तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने उस्ताद का जिन्होंने मुझे ड्रिल सिखाई थी. उनका नाम था बख्शी सर एंड लवनीत सर. तो उन्होंने जब भी मैंने सीखा तो सबसे पहले
आए थे कि तुम कमांडर चलोगी ना। मैंने उससे नीचे सोचा कभी ना कुछ, बस पता था कि हाँ सर ने बोल दिया तो बस इसका मतलब है कि बस करना है तो करना ही है। दैट्स रियली ग्रेट उल्फत, लाइक एज अ सीनियर्स मोस्टली एनसीसी में मिलते हैं, बट इट्स रियली ग्रेट टू हैव दीज काइंड ऑफ सीनियर्स जो प्रैक्टिस भी कराते हैं एंड मोरल अप भी करते हैं. इवन माई सेकेंड क्वेश्चन वॉज अबाउट टू आस्क कि आपको किसी ने बोला था कि कमांडर बनेगी एंड ऑल. सो लाइक सीनियर्स को काफ़ी पता चल जाता है बिकॉज दे हैव फेस द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, राइट? And even I have listened about Bakshi sir, like your senior was there in RD 2022 and she was also commander in naval wing, so उन्होंने भी बताया था. So like काफ़ी सुना है बख्शी सर के बारे में that he used to train the juniors, है ना, तो काफ़ी अच्छा है. So that's really great of him also. Okay Ulfat, so moving towards the next question, like एनी सिचुएशन दैट यू फेस ड्यूरिंग सिलेक्शन कि यार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या फिर कोई प्रॉब्लम आई और या फिर काफ़ी स्मूथली आपका सिलेक्शन हो गया था कमांडर तक का? सबसे पहले तो दीदी जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तब हमारे यूनिट लेवल पे सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ की बात तो फिर अलग है. फिर उसके बाद जब हम दिल्ली पहुँचे थे वहाँ पे जाके हमारी सिलेक्शन हुई. सबसे पहले मैं यहाँ से गई थी कर्तव्य पथ के लिए, तो कर्तव्य पथ के वहाँ पे ट्रायल दिए. पहले कंटीजेंट में कर्तव्य पथ गर्ल्स कंटीजेंट में पहले सेलेक्ट हुए. फिर वहाँ से जब कमांडर्स के सिलेक्शन हो रहे थे प्लेटून कमांडर्स के, तब फिर उसमें भी सेलेक्ट हो गए प्लेटून कमांडर में नेवल विंग में. तो फिर उसके बाद फिर मेन कमांडर्स के सिलेक्शन हो रहे थे, मेन कमांडर के सिलेक्शन हो रहे थे, फिर उसमें भी सेलेक्ट हो गई थी. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत की थी मैंने, जो सर ने करवाई थी हमें. फिर उसके बाद जब हमारे यूनिट लेवल पे सिलेक्शन होते हैं नगरोटा में जम्मू में, तो वहाँ पे भी बहुत सारे DIs थे, तो वो सब सिलेक्शन वगैरह हो के फिर वहाँ पे हम सेलेक्ट दिल्ली में हो गए थे. फिर उसके बाद जब वहाँ पे सीख रहे थे हम, तब वहाँ पे हमारे रिहर्सल्स वगैरह चल रहे थे. रिहर्सल तो वहाँ पे DG सर भी आते थे विजिट करने के लिए हमारे गर्ल्स कंटिजेंट को देखने के लिए, और वहाँ पे ADG सर भी आते रहते थे. तो वहाँ पे जब उन्होंने मुझे देखा तो आई वॉज लीडिंग द गर्ल कंटिजेंट, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये इस लड़की की ड्रिल और कमांड अच्छी है, तो उन्होंने कहा कि इसको गार्ड ऑफ ऑनर में शिफ्ट करो. तो वहाँ से DIs को कह के फिर मुझे गार्ड ऑफ ऑनर में शिफ्ट किया. तब वहाँ पे जाके कमांडर सेलेक्ट हुई थी मैं. ओके, सो मतलब आपके ग्रुप लेवल पर आपको कर्तव्य पथ से गार्ड ऑफ ऑनर में शिफ्ट कर दिया, राइट? ओके, सो आपको मतलब ऐसा नहीं लगा यार गार्ड ऑफ ऑनर में मे भी हो सकता है राइफल का भी रहता है और कर्तव्य पथ में राइफल का इतना रोल नहीं रहता सलामी शस्त्र का, एंड काफ़ी सारी गर्ल्स होती हैं वो गार्ड ऑफ ऑनर जाना नहीं चाहती जस्ट बिकॉज की आर्म स्ट्रेंथ नहीं है, राइफल नहीं उठेगी, चोट लग जाएगी, है ना, वो डर रहता है. तो मे बी आई एम श्योर कि आपके माइंड में भी एक बार को आया होगा यार ऐसा हुआ तो हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन ना हो एक बार को इन गार्ड ऑफ ऑनर. तो ऐसा हुआ था? सबसे पहले तो दीदी एज अ कैडेट हमें राइफल से इतना ज्यादा प्यार है, बस राइफल हाथ में होनी चाहिए थी. तो वो कर्तव्य पथ में भी थी, उधर भी हम पकड़ते थे ऐसे राइफल. सबसे पहले तो हमारे उसी में राइफल पकड़ के जितने भी टाइम तक हमारी मार्चिंग होती थी, तो सबसे पहले हैंड्स में जोर लगाने के लिए तो राइफल ही मिलती थी वहाँ पे. तो जब हम गार्ड ऑफ ऑनर में गए तो वहाँ पे भी कुछ दिन ऐसे राइफल के साथ मुझे प्रैक्टिस करवाई. फिर उसके बाद कमांडर की जो कमांड्स होती हैं उन सब की प्रैक्टिस करवाई. राइट, लाइक दिख जाता है कैडेट में इफ़ दे आर हैविंग स्टेमिना और आर्म स्ट्रेंथ, पर्सनैलिटी, और उससे टर्नआउट से पता चल जाता है कि अगर हाइट वगैरह अच्छा है देन यस ये कोप अप कर लेगा विद गार्ड ऑफ ऑनर ऑल्सो. सो इवन गार्ड ऑफ ऑनर को लाइक गर्ल्स कम प्रायोरिटी देती हैं, बट बॉयज़ ऑलवेज यूज टू गिव प्रायोरिटी टू गार्ड ऑफ ऑनर कि भाई करना है, GOH करना है, ऐसा वाला. So again, but strength, if I say for guard of honor, arm strength ज़्यादा होनी चाहिए comparison to कर्तव्य पथ for girls, right? Like girls का इतना easy रहता है for कर्तव्य पथ, even seats भी थोड़ी होती है, but guard of honor में you need that type of personality. Otherwise, if you are having short height और आप काफ़ी पतले दुबले हो and you are not able to handle the rifle
तो वो लोग आपको वैसे ही कि अरे यार ये तो नहीं कर पाएगा ऐसा कर देते हैं, बिकॉज कैंप में भी इतने सारे कैंप में इतना प्रैक्टिस कराते हैं, तो वैसे ही वेट लूज हो जाता है, राइट? सही बात है दीदी। राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक कमांडर से पहले लाइक जब आप राइफल के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे फॉर GOH, सो हाउ डिड यू प्रिपेयर? लाइक आपने कैंप में ही GOH के लिए प्रिपेयर किया था, और इफ समवन वांट टू डू प्रिपरेशन फॉर द गार्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम नाउ, लाइक घर से ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ टिप्स यू वांट टू गिव कि वो क्या बेटर कर सकते हैं? इफ वो गार्ड ऑफ ऑनर के लिए टारगेट कर रहे हैं तो घर पर कैसे वो हेल्प अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं? यस थी, सबसे पहले तो अपने हैंड स्विंग पे भी ध्यान देना चाहिए उसमें, क्योंकि सबसे पहले हमें अगर यूनिट लेवल में अपने सेलेक्ट होना है तो सबसे पहले हमें वहाँ पे सेलेक्ट होना है, तो वहाँ पे हमारी पूरी मार्चिंग देखी जाती है, डिग देखी जाती है, हमारी पूरी हैंड स्विंग शोल्डर से ऊपर देखी जाती है, बॉडी पोस्चर पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, वो सब देखा जाता है। तो अगर स्पेशल किसी को गार्ड ऑफ ऑनर में जाना है, उसी के लिए किसी को प्रिपेयर करना है, तो उसे सबसे अपनी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वो ज्यादातर ये कर सकता है कि अपने एक हाथ में ऐसे कुछ भारी जैसे बाल्टी हो गई, बाल्टी पानी भर के, तो वो उसको थोड़े टाइम के लिए स्टे कर सकता है अपने पास, ऐसे बाल्टी पकड़ के एक हाथ से रख के और दूसरे हाथ से ऐसे स्विंग करे, लगातार ऐसे करे, या फिर ईंट पत्थर से स्विंग लगातार करे स्विंग खोलने के लिए। क्योंकि हमने भी जब प्रैक्टिस की थी तो हम सैंडबैग्स होते थे और ईंट होती थी, तो उनको ऐसे हाथ स्विंग ऐसे चलते चलते पूरा करते रहते थे, तो वो करना है तो इसके लिए अभी से ही शरीर को थोड़ा देना पड़ेगा। राइट, लाइक सबसे पहले आपको अपनी ड्रिल पर फोकस करना है, बिकॉज जो यूनिट लेवल सिलेक्शन होगा उसमें आपकी राइफल से तो हो ही नहीं रही है सिलेक्शन, एंड उसके लिए आपको अपनी ड्रिल अच्छी करनी होगी। हैंड स्विंग वगैरह के लिए उल्फत ने बताया लाइक यू कैन यूज सैंडबैग्स और ब्रिक्स ले सकते हो हल्की सी। अगेन ये सब ट्राई करना अंडर सीनियर गाइडेंस, अदरवाइज आप ज़्यादा वेट का ले सकते हो तो फिर वो चोट भी लग सकती है आपको, राइट? इवन राइफल से भी इतना चोट लगता है इन स्टार्टिंग, इवन लाइक आपके हाथ में कट लग सकता है, बाद में तो यूज टू हो जाता है राइफल से प्रैक्टिस करते करते, बट इवन राइफल से भी चोट लगता है और ब्रिक्स वगैरह से भी काफ़ी चोट आ जाती है, राइट? अंडर गाइडेंस वो करे तो ठीक है, लगातार ऐसे करेंगे तो फिर तो चोट तो लगेगी दीदी। Okay, so like the time when you reached to DGNCC Delhi and आप गार्ड ऑफ ऑनर में थे, आपका गार्ड ऑफ ऑनर सिलेक्शन हो गया, देन हाउ डिड दे सेलेक्टेड यू एज अ कमांडर? लाइक आपको DI में किस तरह से प्रोसेस होता है टू गेट सेलेक्टेड फॉर अ कमांडर? लाइक कई सारे जो जूनियर्स होते हैं उनका काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि यार कमांडर कैसे बनेंगे, है ना? तो वो कैसे होता है सिलेक्शन वहाँ पर? वहाँ पे हम जैसे जाते हैं, सबसे पहले तो हमारे गार्ड ऑफ ऑनर के राइफल के साथ सिलेक्शन होते हैं, वहाँ पे ड्रिल करवाते हैं, थोड़ा मार्च करवाते हैं, तो टर्नआउट्स वगैरह सब वहाँ पे चेक करते हैं, तो इन आउट वहीं पे कर देते हैं सबसे पहले। तो उसके बाद फिर हमारे रोज प्रैक्टिस चलती रहती है गार्ड ऑफ ऑनर की, क्योंकि बाद में VIPs भी आने होते हैं तो उनको भी गार्ड देनी होती है। तो बाकी उसके लिए आगे सेलेक्ट होने के लिए तो सबसे पहले तो कैडेट को यही ध्यान रखना चाहिए कि उनका वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड हो, कमांड एकदम क्लियर हो, सो एवरीवन कैन लाइक इट, और ड्रिल उनकी एकदम स्थिर हो, ड्रिल में कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए ड्रिल में कि इतनी सी भी गलती कोई ड्रिल में होनी ही नहीं चाहिए। तो वहीं से कैडेट का सबसे पहले यही देखा जाता है कि उसकी ड्रिल और कमांड बहुत अच्छी हो, सब जो खुद को सबसे अलग करे वहाँ पे। ओके, सी उल्फत, लाइक आपने काफ़ी अच्छी बात कही, गार्ड ऑफ ऑनर कमांडर हो या कोई भी कमांडर हो, उसके लिए सबसे पहले आपकी कमांड तो अच्छी होनी चाहिए, ड्रिल तो अच्छी होनी चाहिए, बट द थिंग इज़ कि आपकी कमांड भी अच्छी होनी चाहिए जो सुनने में भी क्लियर और लाउड हो, और प्लस सबको सुनाई दे, है ना, समझ भी आनी चाहिए, राइट? सो कमांड के लिए इफ़ यू वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ टिप्स, किसी किसी का नेचुरली होता है, उनका आवाज़ लाउड होता है, अदरवाइज कोई कैडेट है वो प्रिपेयर करना चाहता है ना कमांड के लिए, तो वो किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं?
मैं अपना जैसे बताना चाहूंगी, जैसे जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो मैं खुले ग्राउंड में जाती थी। खुले ग्राउंड में कोई नहीं होता था, ऐसे खुले ग्राउंड में जाके मुलेठी होती है एक प्रकार की मुलेठी, तो उसको गर्म पानी में डाल के वही पानी वानी वही पीते थे। और ऑयली खाना मतलब तब जब मैं टीजी में पहुंची तब वहां पे तो मैंने चावल को तो कभी हाथ नहीं लगाया तो पूरे कैंप में, क्योंकि पता था अगर थोड़ा सा भी कुछ रिस्क लिया तो गला बैठ जाएगा। तो चावल हो या फिर तेल वाला कोई भी खाना हो तो वहां पे थोड़ा कम कर दिया था, तो ऐसे खाते वाते नहीं थे। तो यही था कि मुलेठी गर्म पानी के साथ ऐसे पीती थी और उसको ऐसे खाली भी चबाती रहती थी, तो उससे क्या होता था गला साफ रहता था। तो यही है कि टिप, जितना ज्यादा गले को प्रेशर देंगे उतना ज्यादा आवाज तेज होगा। राइट मतलब प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो सकता है। एंड मुलेठी जो जड़ी बूटी टाइप रहता है उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे काफ़ी क्लियर वॉइस आता है। एंड द थिंग इज़ आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ऑफ ऑयली थिंग और ये सब जो चीज़ें रहती हैं उसके लिए। ओके उल्फत, सो आई एम श्योर कि जब भी आप एज अ कमांडर सेलेक्ट हो गए थे तो डीआई हमेशा 2 कैडेट को रखते हैं, एक मेन में एक रिजर्व में, कि अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दूसरे वाले को लेंगे। तो वहाँ पे एक माइंड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है कि यार कुछ गड़बड़ की तो हम हटे यहाँ से। तो वो पोजीशन को मेंटेन रखना वो कैसे किया? तो मेरे साथ भी एकदम ऐसा ही था। वहां पे कंपटीशन में तो बहुत सारे थे, फिर बॉयज भी थे इवन। तो वहां पे हुआ ऐसा कि इवन लास्ट डे से जब गार्ड ऑफ ऑनर हो पीएम रैली थी हमारी, उससे पहले तक मुझे नहीं पता था कि पक्का मैं ही चलूंगी या कोई और चलेगा, क्योंकि कोई उधर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो ऐसे सबको पता होता है लेकिन कोई क्लियर ऐसे बताता नहीं है, तो इतना तो डर अंदर खुद भी रहता है कि क्या पता मैं ही हूँ या दूसरा है। तो मेरे साथ एक और लड़का होता था, तो मुझे डर रहता था कि क्या पता ये चलेगा मैं चलूंगा। मतलब कुछ ऐसा नहीं था, जो भी चला तो वो तो अच्छा ही है, मगर ऐसा लास्ट टाइम तक ऐसा प्रेशर रहता था कि क्या कैसे चलेगा। तो यही सब रहता था। बाकी जब लास्ट डे ऐसे पता चला कि हाँ मैंने ही जाना है, तो ऐसे एकदम से गूज़बम्प से आ गए अरे वहां मेरे पे को कि हाँ एकदम लाइक यू कांट बिलीव, मेरे को अभी आ रहे हैं गूज़बम्प्स की। हाँ भाई पता चल गया इन सस्पेंस की, हाँ पता चल गया फाइनली जा रहे हैं, है ना, कमांड देने। प्रेशर ही रहता है ऐसा कि क्या होगा, क्योंकि कुछ भी अगर जरा से भी कुछ गलती कर दी तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट 1 सेकेंड में हो सकता है। उसमें कोई वो नहीं है कि, क्योंकि कुछ भी खुद के साथ भी कुछ हो सकता है, क्या पता गला बैठ जाए या कुछ और कोई बात हो जाए, तो फिर रिप्लेसमेंट करने में हो ही सकता है। राइट वहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना रहता है। पहला तो अपनी हेल्थ का, लाइक आई एम श्योर कि आप तो जम्मू से हो तो आप पूरा ऐसा ठंडी वंडी का कोई सीन रहा नहीं होगा। इवन लाइक जो कैडेट साउथ साइड से आते हैं उनको इतना पता ही नहीं रहता यार दिल्ली में ऐसा भी है, तो उनको तो कॉप अप करने में और टेम्परेचर चेंज हो जाता है उसी में दिक्कत आता होगा। सो तबीयत का ध्यान रखना होता है, प्लस आपकी कमांड और कोई गलती ना हो वो सब ध्यान रखना रहता है, राइट। And one more thing I would like to tell you audience, उल्फत was ऑल इंडिया कमांडर और उसमें SDSW दोनों को लीड किया था। एंड इन RD 2024 एज वी ऑल नोन कि वो विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन कर्तव्य पथ ओनली विमेन कंटिजेंट रहा था, बट फॉर गार्ड ऑफ ऑनर ऐसा कोई सीन नहीं था। एंड SDSW दोनों में से जो भी बेस्ट था उनको चांस दिया था टू कमांड। एंड इवन 2023 में भी देयर वाज अ SW कैडेट हु लीड द ऑल इंडिया गार्ड कमांडर, राइट। So that's really proud thing for us. So cheers to Ulfat. Okay, Ulfat. So थैंक यू। the next question is the feeling you got the time you were in front of PM और उनके साथ साइड में भी थे वो जो कार टाइप रहता है, एंड हाउ यू वर फीलिंग एट दैट टाइम कि यार टीवी पर आ रहे हैं, और वहाँ पर दिमाग में क्या चलता है, टीवी पर आ रहे हैं वो वाला सीन, या फिर कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे ये कमांड देनी है, मेरे को इधर टर्न लेना है ना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो सब चलता है कि इतने लोग देख रहे हैं। तो क्या फीलिंग था उस टाइम पर? सबसे पहले तो दीदी आई फेल्ट वेरी प्राउड फॉर माय डायरेक्टरेट एज वेल एज द होल ऑफ इंडिया।
तो वहाँ पे जब हम कर रहे थे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि रोज हम प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि अभी जैसे रोज की तरह प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। मैं मन में उस वक्त यही सोच रही थी कि हाँ, अभी इसके बाद एक पूरा राउंड चक्कर घूम के आएंगे, फिर वहाँ पे हाँ मेरा नेक्स्ट कमांड क्या है, बस ये सब क्या है, वहाँ पे क्या बोलना है। और खुशी अंदर ही अंदर ऐसे भी खुशी हो रही थी, ऐसे टर्न होके कि सब बैठे हैं ऐसे देख रहे हैं। और वहाँ पे मेरे उस्ताद थे जिन्होंने सिखाया था, वो भी वहाँ पे बैठे थे, और मेरी फैमिली खुद वहाँ पे आके मुझे लाइव देख रही थी। तो ये बहुत ज्यादा प्राउड की बात थी मेरे लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वहाँ पे मार्च करके और वहाँ पे साथ में पूरा राउंड करके, तो ये बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था उस वक्त मुझे। दैट वॉज रियली अ प्राउड मोमेंट उल्फत। लाइक आपके पास एक काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ऑफ होल एनसीसी, है ना, कि आपको उन्होंने चूज़ किया है टू रिप्रेजेंट एनसीसी कंटीजेंट, और एक गलती मतलब सब खराब हो सकता है उस टाइम पर, बिकॉज वो लाइव आ रहा होता है, इवन सभी लोग देख रहे होते हैं, तो आप कुछ भी वहाँ पर नहीं कर सकते हो कि प्रेशर आ गया और हमने गलत कर दिया। तो वो भी उस्ताद लोग भी उसी को चूज़ करते हैं जो हैंडल कर सकता है उस प्रेशर को, राइट। एंड वो एक ही नज़र में देख सकते हैं, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस है इतना कि कौन कैडेट कितना कैपेबल है, राइट। सो दैट्स रियली ग्रेट। उल्फत, so the last question, anything you would like to share to the audience or to the juniors, those who are aspiring for the RD or the guard of honor, या फिर कर्तव्य पद के लिए भी, या ड्रिल से रिलेटेड आप कुछ बताना चाहते हो, या कुछ भी जो आप शेयर करना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, ट्रस्ट योरसेल्फ फर्स्ट, ऑलवेज बी प्राउड ऑफ हाउ हार्ड यू आर ट्राइंग। तो खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जैसे मुझे मोहम्मद अली की एक हमेशा लाइन याद रहती है, ऐसे कि वो कहते थे अपनी फाइट में, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो ये बात हमेशा मन में याद रहनी चाहिए कि मैं ग्रेट हूँ, मैं ग्रेटेस्ट हूँ। तो कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ऐसे कि हाँ मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे बाकी का बाद में देखा जाएगा, पहले खुद ट्राई करो, बाकी देखो आगे पूरे लेवल्स तक पहुंचो। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ऐसा। तो जब खुद मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब मैंने सीखा तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मतलब मैं ऐसे मैंने हमेशा मतलब ऐसे ही सोचा कि एज अ कमांडर ही मुझे चलना है। कुछ मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, मतलब यही सोचा था कि कमांडर ही चलना है। तो हमेशा खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए कि बाद में का देखा जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, बस ट्राई करते रहना चाहिए और कभी होप नहीं हारनी चाहिए। उल्फत, दैट इज़ रियली ग्रेट थिंग दैट यू हैव शेयर्ड कि वो सेल्फ डाउट वाला जो रहता है उसके लिए मतलब कैडेट स्टार्टिंग में ही कैंप छोड़ देते हैं कि यार मेरे साथ में ये मुझसे अच्छा कर रहा है और इसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, या ऐसा वाला जो सेल्फ डाउट होता है। एंड दे यूज टू थिंक अबाउट रिजल्ट कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी RDC इज़ अ सीरीज कैंप ऑफ 6 मंथ, एंड आपका वो हर प्रिपरेशन और हर प्रैक्टिस वहाँ पर आपको लेके जाएगा टू 26 और 28 ऑफ जनवरी। तो वो थिंग्स कहीं ध्यान रखनी चाहिए। एंड लाइक आप कहीं भी बीच में कैंप से आ रहे हो तो आई एम श्योर कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, और यू हैव लर्न कि डिसिप्लिन क्या होता है, फ्रेंड्स क्या होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपोजर मिलता है। सो दीज आर द थिंग्स जो कैडेट को सोचनी चाहिए, एंड प्रैक्टिस लाइक वो करते रहना चाहिए फॉर देयर गोल। एंड द थिंग यू हैव सेड अबाउट द डेडिकेशन कि हाँ भाई कमांडर बनना है ना, तो उसके लिए उतना ही वर्क भी करना चाहिए। एंड लाइक जो वो हार्ड वर्क आपने बोला, लाइक ऐसा नहीं कि कमांडर बनना है बोल बोल के कमांडर बन जाओगे, लाइक आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, एंड यू हैव टू बी दैट ऑफ दैट पर्सनैलिटी कि आपका फिजिक हो, पर्सनैलिटी हो, कि आप लगो कमांडर जैसे, राइट? यस दीदी, श्योर। Okay, Ulfat, so we have ended with the session, and it was really a great session with you, and I'm sure the cadet, those who are watching this session, I'm sure they have learned a lot, and the insight you have shared about the commander or the selection procedure for the guard of honor, it was really inspiring, and
the thing you have achieved is really amazing. Like, I'm sure that you have got so many medals, like the DG commendation and the ADG commendation, etc. Right? And the thing that you were in front of PM was standing in front of PM or was commanding the All India NCC contingent. So it was really a proud and the great moment for all of us. So thank you, Ulfat, to accept my invitation, and it was really a great to have you here. It's my pleasure to come to your show, Dee. Thank you so much.